बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। मैंने आपको कुछ चीज़ें पहले बताई थी, कुछ चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस enclosing a charge। आप अज्यूम कर लें कि आपके पास एक बॉडी है और उस बॉडी के अंदर आपने कुछ चार्ज रखा है। आप नोट करेंगे कि ये बॉडी जो है ये स्फेरिकल है, लेकिन आप ये भी नोट कीजिए कि आपने कभी भी किसी बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना हो या किसी बॉडी के अंदर आपने फ्लक्स मालूम करना हो तो आपको उस बॉडी को डिवाइड करना पड़ता है। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास जो ये बॉडी है, इस बॉडी को मैं छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देता हूँ। जैसे अज्यूम कर लें कि ये मेरे पास एक पैच जो फ्लैट है, डेल A1 है, ये पैच जो है वो डेल A2 है, ये पैच डेल A3 है। आप नोट करें कि ये स्ट्रेट बन रहा है, ये फ्लैट बन रहा है। इसी तरह मैंने इसको डिवाइड करते करते डेल AN तक कर देना है। आप नोट करें, जब मैं इस पर पेंसिल चलाता हूँ, जहाँ तक ये सीधी चलती है वो आपने पैच बना देना। इस तरह आपने इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मैंने ये भी बात पढ़ी है कि किसी भी चार्ज के गिर्द जो फील्ड होता है वो एक जैसा होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है। आपको मैंने ये बात पढ़ाई थी, करीब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे दूर जाता है वो वीकर होता जाता है। अगर आप नोट करें तो इसके अंदर मैं ये बात करता हूँ, फील्ड यूँ नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने इस पॉइंट के ऊपर एक पैच लिया, आप मुझे बताएं उसका एरिया किधर को है। उसका भी मैंने कहा था कि जो सतह होती है, सतह के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो इसका एरिया भी क्या होगा, इधर को होगा, डेल A। अब कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, वॉट एवर, बट वी विल टेक द डेल A, जस्ट डेल A, क्योंकि हमने यहाँ कोई ना कोई नाम देना है। तो आप इसे डेल AN-1 कह दें, लेकिन हम जब इसको ज़ूम करेंगे, आगे लेके चलेंगे, अगर ये E1 है तो ये EB N-1 है। अगर यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं जो कि A1 में से गुज़र रहा है, तो इसका जो E होगा वो 1 होगा। E1 से जो डेल A1 से चीज़ गुज़र रही है वो उसका E1 है, जो AN से गुज़र रही है वो EN है, जो AN-1 से गुज़र रहा है वो E की N-1 है। इट मीन्स कि जिस तरह आपने एरिया को डिवाइड किया, बिल्कुल इसी तरह आपने उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिवाइड कर दिया। आप अगर मालूम करना चाहते हैं कि ओवरऑल इसका फ्लक्स क्या है, तो आपने जितने पैच बनाए हैं उन तमाम का अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए। जैसे आप यहाँ नोट भी कर सकते हैं, जो इसका मेन जो थीम था, उन्होंने देखो ना एक पैच बनाया हुआ इधर। ये क्योंकि स्फेरिकल है, मैंने 2 डायमेंशनल में बनाई है, उन्हें 3D में आपको दिखा दिया है, क्योंकि उन्हें कलर भर के वो 3D शेप कर दी है कि इससे बाहर को इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा है और उसका एरिया जो है उसकी डायरेक्शन भी वही है। यहाँ आप नोट कीजिए कि मैंने फ्लक्स निकाला है, तो फ्लक्स जो है वो क्या बनेगा, पहले पैच का जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, E1 डॉट डेल A1। अगर आप याद हो तो डेल A1 का जो फ्लक्स आएगा, यहाँ दरमियान में डॉट है, ये मैं वादा करता जाऊँ, E1 डेल A1 cos थीटा था, cos थीटा 0 था, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 थी। मैंने यही बात बोली थी, क्या बनेगा, E1 डेल A1, यही बनना था। बिल्कुल इस तरह इसका जो दूसरा पैच है उसका क्या बनेगा, E2 डेल A2, डॉट मैंने लगा दिया।
फिर इस तरह चलते 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 क्या आएगा, प्लस ई एन डेल एन। यही बात थी। अगर मुझे कुछ याद हो तो मैंने ये बात कही थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, वो यकसा होता है, वो एक जैसा होता है। तो चार्ज वही है, चार्ज उसका फील्ड की जितनी जो स्ट्रेंथ है या ताकत है, क्योंकि ये मैंने सर्कुलर लिया है, जितनी ताकत इस फील्ड की इधर है उतनी ही इधर है, उतनी ही किसी और जगह पे है। फील्ड विल बी सेम अराउंड द चार्ज। यहाँ आप नोट करें तो हम ये बात कर सकते हैं कि जो E1 है वो बराबर आएगा E2 के, वो बराबर आएगा E3 के, वो चलते 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 बराबर आएगा En के। और हम इसको नाम देते हैं ये E है। क्या है? बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम अराउंड द चार्ज, सो वी विल टेक इट एज अ E। क्लियर? अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पुट कर दूँ, आप नोट कीजिएगा, पहले मैं इसे E डेल A1 अकेला भी अब लिख सकता हूँ। अगर आप नोट करें, यहाँ हमने यहाँ वेक्टर फॉर्म है, यहाँ मैग्नीट्यूड फॉर्म आ गई। क्यों मैग्नीट्यूड फॉर्म आई? क्योंकि मैंने आपके सामने उन्हें डायरेक्ट कर दिया कि इसको लिख सकते थे E1 डेल A1 cos थीटा, थीटा इज़ 0 डिग्री, cos 0 1 है, तो इस क्या लिखेंगे E डेल A, डायरेक्ट थोड़ा सा E1 डेल A1। ये वेक्टर फॉर्म है, ये बोल्ड करके बेशक लिख लें, जब डॉट लगा होगा ये क्या है, ये वेक्टर फॉर्म है। ये आपके इल्म में होना चाहिए, जब डॉट आ जाए तो ये वेक्टर फॉर्म है। जब डॉट ख़त्म हो जाए, मैं यहाँ छोटा सा यहाँ आपको साइड पे कर देता हूँ, E1 डेल A1 डॉट ख़त्म हो गया तो cos थीटा आ गया, E1 डेल A1 cos 0 डिग्री आ गया। अब ये वेक्टर फॉर्म थी पहले, अब ये मैग्नीट्यूड फॉर्म बन गई, E1 डेल A1 1 आ गया और ये E1 डेल A1। अगर आप और कीजिए तो E1 डेल A1 जो है ये क्या है, अब ये मैग्नीट्यूड शेप है, तो आप E1 डेल A1, E2 डेल A2, E3 डेल A3 और इसे चलाते चलाते कहाँ तक ले जा सकते हैं, En डेल En। ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, अंडरस्टूड बात है। वेक्टर फॉर्म यहाँ थी, मैग्नीट्यूड फॉर्म यहाँ आ गई। लेकिन आपने तो पढ़ा है ये बराबर है, तो फिर क्या लिखेंगे, E डेल A1 E डेल A2 E डेल A3 अप टू सॉन E डेल AN। ये मैंने क्या किया है, बिकॉज E1 E2 and E3 are equal, so we will convert it into E, so we will just apply E here। E1 E2 E3 ख़त्म हो जाएगा, हम सिर्फ यहाँ E लिख सकते हैं। जब आपने इक्वल उन्हें कह दिया E लिख सकते हैं, तो आप इनका E कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा, डेल A1 डेल A2 डेल A3 और अप टू सॉन डेल AN। मैंने आपको ये बात बताई थी कि इट इज़ अ सफ़ियर। ये क्या है, ये सफ़ियर है। जब आपने तमाम एरिया इकट्ठा कर लिया है, तो एरिया इकट्ठा करने से ये किस चीज़ का एरिया है, इज़ द एरिया ऑफ द स्फीयर। अगर आप नोट करें तो हम लोग यहाँ जो मेंशन किया है, ये टोटल सफेरिकल सरफेस एरिया है, क्योंकि ये सफेरिकल शेप है। इसका आप एरिया लेंगे तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आप ये जहन में रखें कि जो 4 पाई आर स्क्वायर है ये क्या है, ये सफेरिकल एरिया। आपने ये बात पढ़ी थी, आपने देख लिया कि ये कौन सा एरिया है, सफेरिकल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। आप जानते हैं कि जो E की वैल्यू है, या E की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही है भाई, ये बात पढ़ी है आपने, E की वैल्यू होती है ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, भाई क्या रहेगा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बन गया, फ्लक्स। बात पे गौर कीजिएगा कि ये जो आपने इक्वेशन निकाली है ये दो चीज़ों को शो कर रही है, एक Q चार्ज, दूसरा एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स जो इसकी पहली डिपेंडेंस है वो चार्ज के ऊपर है,
कि आपने चार्ज 1 रखा है, आपने चार्ज 10 रखे हैं, उनकी वजह से जो फील्ड पैदा हो रहा है, ये जो उसके अंदर फील्ड पैदा हो रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपके सामने बता रहा था कि आपके पास इक्वेशन फ्लक्स की बनी Q बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी एक तो ये चार्ज है, दूसरा एप्सिलॉन नॉट उसके मीडियम को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि आपने ये बात पढ़ी थी कि आपने फ्री स्पेस के लिए मीडियम को यूज़ किया था, वो एप्सिलॉन नॉट था। पता चला चाहे वो फ्री स्पेस है चाहे कोई मीडियम है, डिपेंड तो मीडियम पे करती है। पता एक और चीज़ चली कि किसी भी स्फेरिकल शेप के अंदर रखा हुआ चार्ज उसकी स्फेरिकल शेप के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। आप उसकी शेप चेंज कर दें, उसमें चार्ज रख दें, इसके गिर्द आप एक गायन सरफेस का आगे जाके बताऊंगा क्लोज सरफेस रख दें, जो फील्ड इसके अंदर से होगा, इस क्लोज सरफेस में से जो उसके इर्द गिर्द है, वही फील्ड इसकी बॉडी में से होगा, चाहे वो बेढंगी है चाहे वो किसी भी शेप की है। यानी हमारे पास जो फ्लक्स होता है वो उसकी ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि जो फ्लक्स होगा वो वही होगा जो उसमें से चार्ज में से निकल रहा है, और ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। यानी एप्सिलॉन नॉट आपके पास इसका सबूत है। और दूसरी बात, ये जी जो उसके अंदर मौजूद चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये उसकी ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता। चाहे वो चार्ज आपने एक टीवी के अंदर रखा हुआ है, चाहे वो चार्ज आपने किसी बेढंगी शेप में रखा हुआ है, या आपके पास एक टीन है, टीन में आपने चार्ज डाल दिए हैं। एज्यूम कर लेते हैं, आप एजम्पशन कर लें कि टीन को आप सीधा रखें तब भी उसके अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस वही गुजरेंगी, आप उसे टेढ़ा मेढ़ा कर दें तब भी उसमें से वही लाइन निकलेगी गुजरेगी। इट मीन्स यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ये शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, और चार्ज इनक्लोज के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी मैथ फिज़िक्स के अंदर किसी भी जो इक्वेशन होती है वो चीख के अपने बारे में बयान कर रही होती है, और आप इस इक्वेशन को जो हमने कैलकुलेट की है, आप इसमें देखिए सिर्फ 2 चीज़ें हैं, चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट है। इट मीन्स ये कोई भी और चीज़ इस इक्वेशन में नहीं है उसके ऊपर इन्हिसार नहीं कर सकती। इसके साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल हम नए आर्टिकल पे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।